DFs, I will give a very short current energy update. ओके, इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है इन द कलेक्टिव। स्पेशली कल रात को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। कल इवनिंग से बहुत क्राइंग एनर्जी थी। ये एनर्जी रेजनेट कर सकती है ऑल द DFs जो अपनी जर्नी के इनिशियल स्टेजेस में हैं, जिनकी अवेकनिंग चल रही है, एंड वो सारे DMs जिनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है या वो अपनी जर्नी के स्टार्टिंग या मिडिल फेज़ में है, उनके लिए ये एनर्जी रेजोनेट करेगी कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है इस टाइम पे कलेक्टिव में, एंड बहुत डीप ब्लॉकेजेस रिमूव किए जा रहे हैं। हमारा न्यू मून भी आ रहा है, ओके, तो उसकी एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई है, एंड ये 369 पोर्टल की एनर्जी भी अभी कंटिन्यू हो रही है। तो इस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आपकी डीप पर्जिंग करवाई जा रही है। स्पेशली इस टाइम पे ब्लैक मैजिक इश्यूज़ को रिमूव किया जा रहा है। इस टाइम पे आपके थर्ड आई चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा और आपके रूट चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है, एंड स्पेशली अगर आपको ब्लैक मैजिक के इश्यूज़ हैं तो वो इस टाइम पे सरफेस पे आके रिलीज़ हो सकते हैं। नाउ आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ये एक्चुअली एक DF का क्वेश्चन था, एंड ये बहुत सारी DFs को इस पे कन्फ्यूजन होता है। ओके, ये एक्चुअली ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा टर्म है, बट अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लोगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, एंड ये एक्चुअली इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये DF का क्वेश्चन था कि डिटैचमेंट या डिटैच होना क्या होता है। डिटैचमेंट मीन्स इस बात को रियलाइज़ करना कि आप अपनी रियलिटी में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके, या तो किसी कार्मिक के फॉर्म में, किसी कार्मिक ट्रिगर के फॉर्म में, थर्ड पार्टी के फॉर्म में, या इवन आपके DM भी क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सब आपकी ही खुद की एनर्जी है। आप इस बात को जानते हो कि आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हो थ्रू योर ओन एनर्जी। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके कार्मिक पैटर्न्स जैसे होते हैं, आप अपनी रियलिटी में उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। ओके, बट इन द केस ऑफ दिस जर्नी, जब आप अपनी एनर्जी पर्च कर रहे हो, आपके अंदर से पुराने पैटर्न्स को पर्च किया जा रहा है, ओके, टॉक्सिक पैटर्न्स को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जा रहा है। इस फेज़ को डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, एंड इस फेज़ में ये सारी एनर्जी बस आपके अंदर से ही नहीं, आपकी रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होके पर्ज होती है। जब आप कोई ट्रिगर फेस कर रहे होते हो तो यू हैव टू रियलाइज़ कि जो भी आप फेस कर रहे हो अपने सामने, ये आपके ही अंदर की कोई कार्मिक पैटर्न या कोई नेगेटिविटी है जो बाहर आके रिलीज़ हो रही है। इस बात को रियलाइज़ करने से जब भी आप कोई ट्रिगर अपने रियलिटी में फेस करते हो, तब आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। ओके, आप उस ट्रिगर से इमोशनली डिटैच हो जाते हो, एंड आप उसको अपनी रियलिटी में फ़्लो होके पर्ज होने देते हो। ओके, अगर आप उस ट्रिगर से अटैच हो जाओगे एंड आप उससे रिएक्ट करोगे, आप उससे ट्रिगर अपने अंदर फील करोगे, तो आप उस कार्मिक लूप को वापस रिपीट करोगे अपनी रियलिटी में। ओके, सो ये जर्नी एक कार्मिक क्लेंजिंग की जर्नी है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी कि आप डिटैचमेंट को आप सीखो एंड इसको समझो। ओके, इससे आप बहुत फास्ट अपनी जर्नी में कर्मा रिलीज़ कर पाओगे, एंड आप अपने ट्रिगर्स को समझ पाओगे, एंड आप बहुत इजीली अपना इनर वर्क भी कर पाओगे। राइट नाउ हम 3D रियलिटी में है। ओके, इसके ऊपर 4D इज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम, एंड उसके ऊपर देयर इज़ 5D। सो जब हम 3D रियलिटी में होते हैं, ओके, राइट नाउ हम 3D में हैं, सो राइट नाउ यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है। सो व्हेन टाइम एग्जिस्ट, जब टाइम एग्जिस्ट करता है तब आप जो एनर्जी होल्ड करते हो उसमें और उसके 3D में रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम लैग। ओके, आप इंस्टेंटली जो सोचते हो वो यहाँ पे इंस्टेंटली मैनिफेस्ट नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम डिफरेंस इन दोनों प्रोसेस में।
तो राइट नाउ आप अपनी रियलिटी में जो भी ट्रिगर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये आपके पास्ट एनर्जी के मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके, पास्ट में आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, आप अपने अंदर पास्ट कर्मा होल्ड करते थे। ओके, तो राइट नाउ आप जो भी अपने 3D रियलिटी में आप ट्रिगर्स फेस कर रहे हो, या इस जर्नी में जब आप ट्रिगर्स फेस करते हो, तो वो आपके पास्ट एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप अपने रियलिटी के ट्रिगर्स से आप हर्ट फील करोगे, आप ट्रिगर होगे, ओके, तो दैट मीन्स कि उस मोमेंट पे आप अपने उसी पास्ट कर्मा या पास्ट पैटर्न के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये ट्रिगर आपके रियलिटी में अभी मैनिफेस्ट हुआ है। जब आप ऐसा करते हो, आप अपने पुराने कार्मिक पैटर्न्स को वापस रिपीट करते हो एंड आप इस लूप में स्टक हो जाते हो। ओके, आपका पुराना कार्मिक पैटर्न, आपके पुराने ब्लॉकेजेस पर्ज नहीं होते। ओके, एंड आप इसी लूप को वापस आप रिपीट करते रहते हो अपनी रियलिटी में। आप वही सेम ट्रिगर बार बार मैनिफेस्ट करते रहते हो। ओके, एंड ये आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है। ओके, सो इस जर्नी में डिटैचमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आप इजीली अपना कर्मा पर्ज कर सको। डिटैचमेंट को करने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने। डिटैचमेंट के लिए यू जस्ट हैव टू रियलाइज़ दिस कि आज आप जो ट्रिगर्स फेस कर रहे हो वो आपका ही पास्ट एनर्जी है। ओके, आपकी ही पास्ट एनर्जी को आपने अपनी रियलिटी में अभी मैनिफेस्ट किया है, एंड ये एनर्जी आपके रियलिटी से पर्ज हो रही है। ओके, ये आपके सामने मैनिफेस्ट होकर ये एनर्जी रिमूव हो रही है। बस इसी बात को रियलाइज़ करने से आप ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट में चले जाते हो। बस इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाना कि आपके रियलिटी में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है ये आपकी ही पास्ट एनर्जी है। ओके, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाना इज़ द एबिलिटी टू डिटैच। इस एबिलिटी को आप एनहांस कर सकते हो बाय डूइंग साइलेंट मेडिटेशन। ओके, आप इनर वर्क में मेडिटेशन करते होगे। ओके, गाइडेड मेडिटेशंस लाइक मेडिटेशन फॉर कार्मिक क्लेंजिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग। ओके, बट इन साइलेंट मेडिटेशन आप किसी भी ऑडियो को नहीं सुनते। आप साइलेंटली अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो, आप अपने माइंड को शांत करते हो। ओके, एंड आप एज एन ऑब्ज़र्वर अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हो। ओके, अपने इनर वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व करते हो। दिस इज़ साइलेंट मेडिटेशन। इसके थ्रू आप डिटैचमेंट की क्वालिटी को आप एनहांस कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस जर्नी में आना चाहिए। ओके, बिकॉज इससे आपकी जर्नी बहुत ही पेनलेस, बहुत ही फास्ट हो जाती है। अनदर थिंग जिसमें डीएफ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, इसकी आपको कुंडलिनी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, एंड इस पे इंफॉर्मेशन भी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। सो आई विल ब्रिंग अ वीडियो जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट इज़ कुंडलिनी, एंड कुंडलिनी अवेकनिंग में सिम्टम्स क्यों आते हैं, एंड हाउ टू हैंडल दीज सिम्टम्स। ओके, तो एनर्जीज़ हैवी हैं। ओके, आप डिटैचमेंट में आइए। बस आप इनर वर्क करते रहिए, बिकॉज़ आपके इनर वर्क से ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे इस जर्नी में। अगर आप अपनी जर्नी को फास्ट बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल जल्दी ओवर हो, तो आप इनर वर्क को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।